Hello everyone, welcome to our channel. This is for computer students. So this channel is made for class 11th student और जिनका अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है नेस्टेड लूप्स. सो व्हाट इज लूप? लूप क्या है? Loop means to perform the repetitive task until no more condition is desired. आप किसी भी काम को तब तक करते रहे जब तक कि उसमें जो कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाए और जब तक ट्रू है तब तक उस काम को आप परफॉर्म करने लगे. लूप की वजह से हमारा जो बेनिफिट है, जो एडवांटेज ऑफ लूपिंग है, दैट इज इट रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम के साइज को कम कर देता है. कैसे कम कर देता है? टेक एन एग्जांपल. अगर हम कहें कि आपको लिखना है 10 टाइम्स हेलो, आप सिंपली सी आउट हेलो करके 10 टाइम्स लिख देंगे. बट अगर आपको कहा जाए यू हैव टू राइट द प्रोग्राम तो प्रिंट द हेलो 100 टाइम्स, तो इट विल बी अ टीडियस जॉब. आप 100 टाइम लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सी आउट. यू हैव टू राइट सी आउट स्टेटमेंट 100 टाइम. दिस इज अ टीडियस जॉब. तो उसके लिए लूपिंग का कॉन्सेप्ट आया है जिसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं लूप को कि लूप इनिशियलाइजेशन कर देते हैं एक वेरिएबल को और वेरिएबल को एक्सप्रेशन में चेक कर लेते हैं कि क्या वो 100 है, लेस देन 100 है, और उसके बाद लूप में वो स्टेटमेंट लिख के अपडेट कर देते हैं. जैसे जैसे वेरिएबल अपडेट होता जाएगा ऑटोमेटिकली वो चेक करता जाएगा कि वो हुआ है कि 100 की नहीं. तो ये एक सर्कल में होता है. तो उस सर्कल के सीक्वेंस को वो चेक करता जाएगा और अपडेशन करेगा, कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. जब तक स्टेटमेंट ट्रू है तब तक वो लूप बॉडी में मूव करता रहेगा. जैसे ही स्टेटमेंट फॉल्स होगा वो लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा. तो इन C++ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप: while loop, do while loop and for loop. So while loop is your entry control loop जिसमें की कंडीशन जो है स्टार्टेड में एट द बिगिनिंग द कंडीशन विल बी एवेलुएटेड. तो स्टार्टिंग में कंडीशन इवेलुएट हो जाने से अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो वो लूप बॉडी में नहीं जाएगा. सेकेंड है डू वाइल लूप. तो डू वाइल लूप में आपका कंडीशन जो स्टेटमेंट जो है वो बॉटम में चेक होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप. तो बॉटम में चेक होने की वजह से जो अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी लूप बॉडी एटलीस्ट 1 टाइम जरूर एग्जीक्यूट होता है. और थर्ड है आपका फॉर लूप. फॉर लूप में ये जो 3 स्टेटमेंट, लूपिंग में 3 स्टेटमेंट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, ये तीनों हम एक ही लाइन में लिखते हैं और इसके बाद विद इन कर्ली ब्रेसेस लूप बॉडी डिफाइन होता है जिसमें इनिशियलाइजेशन का काम एक ही बार होता है. सो आज हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? नेस्टेड फॉर लूप होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप डिफाइन करना. अ नेस्टेड फॉर लूप इज इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप. चाहे वो वाइल हो या डू वाइल हो या फॉर हो, अ लूप कंटेनिंग अनदर लूप इनसाइड इट्स बॉडी इज कॉल्ड nested for loop. The nested for loop is known as inner loop and the loop in which the nested is known as outer loop. So nested loop में दो loop होते हैं, एक होता है inner loop और दूसरा होता है outer loop. तो जो बाहर loop होगा वो outer loop होगा, जो अंदर होगा वो inner होगा. See an example for I equal to, ये नेस्टेड फॉर का एग्जांपल है. फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, ये एक फॉर लूप हुआ, कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ. इसके अंदर दूसरा लूप फॉर इन j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, सी आउट j. ये हो गया आपका इनर लूप. सो कंडीशन यहाँ पर ये होता है कि आउटर इनर लूप जो है टर्मिनेट फर्स्ट एंड देन मूव्स टू द आउटर लूप. इनर लूप पहले बंद होगा और आउटर लूप बाद में बंद होगा. The types of nested loop: nested for, nested while, nested do while and mix. So these are the types of loops. आप चूंकि आप loops में nested loop पढ़ रहे हैं इसलिए nested for loop, nested while loop, nested do while loop. सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं
नेस्टेड में लूप में दैट इज फॉर लूप। फॉर लूप का देखिए सिंटेक्स क्या होता है। फॉर, ये आउटर लूप है, आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, टेस्ट एक्सप्रेशन सेमीकोलन, अपडेशन कर्ली ब्रेसेस ओपन, आउटर लूप स्टेटमेंट फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, टेस्ट सेमीकोलन, अपडेशन इनर लूप का अपडेशन, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनर लूप का अपडेशन। और देखिए यहाँ रेड से दिखाया गया है कि आपका जो इनर लूप है दैट विल बी टर्मिनेटेड फर्स्ट, इनर लूप पहले बंद होगा और आउटर लूप जो है कलर से चेक कीजिए, ये ग्रीन है, आउटर लूप बाद में बंद होगा। ये बंद होगा, इसका कंडीशन फॉल्स होगा, पहले इसका इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, ठीक है, जो सच फॉर लूप में होता था। उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन अपडेशन, बट इनर लूप का इनिशियलाइजेशन ईच टाइम व्हेन द लूप इज इवेल्युएटेड, जितनी बार इनर लूप इवेल्युएट होगा उतने बार इसका इनिशियलाइजेशन होगा। इसमें ये कंडीशन नहीं लगता है कि ये एक ही बार इनिशियलाइज होगा। वाइल के साथ देखिए, वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन आउटर लूप कंडीशन, वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन इनर लूप, ये देखिए वाइल का बंद और ये आउटर वाइट का वाइल लूप का आउटर लूप। डू वाइल के साथ, डू देखिए डू वाइल के साथ थोड़ा डिफरेंस है। डू कर्ली ब्रेसेस, दूसरा डू कर्ली ब्रेसेस इनर लूप स्टेटमेंट, ये इनर का स्टेटमेंट और ये पहले बंद होगा और ये इसका डू लास्ट में बंद होगा। देखिए डू वाइल में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। पहला आउटर डू कर्ली ब्रेसेस ओपन, इनर डू कर्ली ब्रेसेस ओपन, इनर लूप का स्टेटमेंट while टेस्ट एक्सप्रेशन सेमीकोलन और फिर while टेस्ट एक्सप्रेशन सेमीकोलन। Now working examples देखिए, for each iteration of the outer loop the inner loop is completely executed. So for the example the following nested loop I equal to 0, j less than 3, I plus plus, for a j is equal to 0, j less than 3, j plus plus, c out j। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा, ये i का इनिशियलाइजेशन एक बार होगा, फिर चेक करेंगे i is less than 3 ट्रू, 0 is less than 3 ट्रू, तो ये फिर इनर लूप में आएगा, फिर ये j को इनिशियलाइज करेगा 0, j से वो 0 से j less than 3 j प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम j डिस्प्ले करेगा, मतलब फर्स्ट टाइम 0 डिस्प्ले करेगा, फिर j प्लस प्लस हो गया 1, 1 इज लेस देन 3 ट्रू, तो ये 1 डिस्प्ले करेगा, j प्लस प्लस 3 सॉरी 2, 2 इज लेस देन 3 ट्रू, तो ये 2 डिस्प्ले करेगा, फिर j प्लस प्लस 3, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो ये फिर से आउटर लूप में जाके इंक्रीमेंट करेगा, ये अब हो जाएगा 1, क्योंकि हमने 0 से शुरू किया था, ये हो जाएगा 1 इज 1 इज लेस देन 3 ट्रू, तो फिर ये इस लूप में आएगा और ये आएगा j इक्वल टू 0, फिर ये 0 1 2 ही चलेगा लूप। सो ये लूप हर बार एग्जीक्यूट होता है और ये आउटर लूप जो है वो एक एक बार एग्जीक्यूट होता है। जैसा कि फॉर लूप का जो कंडीशन था कि फॉर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, वो आपका आउटर लूप है, ये आपका इनर लूप है जो हर बार 0 से शुरू होगा, मतलब इनिशियलाइजेशन से शुरू होगा और पूरे पूरे टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा। द स्टेटमेंट सी आउट जे quotation will execute 3 into 3 9 times, ठीक है, 3 बार लूप चला है। फॉर ईच आइट्रिएशन ऑफ द आउटर लूप i इक्वल टू 0 1 2, inner loop execute 3 times 0 1 2। So also note that there are no brackets this because both loops contain a single statement. Outer loop contains inner loop and inner loop contains the single cout statement. मतलब cout अगर नहीं यहाँ पर दिया हुआ तो इसका मतलब है कि ये सिंगल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट रहता तो you have to use braces. If the loop contains multiple statement, there is a need for bracket. आप एक से ज्यादा, जैसे यहाँ बैकस्लैश n लगाए हैं, यहाँ इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, for that you use nested loop. For i equal to 0, i less than 2, i plus plus, c out बैकस्लैश, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, j equal to 0, j less than 3, j plus plus, c out j, नेक्स्ट लाइन में जाएगा। The statement c out j will execute 2 into 3 times, ये वाला मतलब that is 6 times. For each iteration of outer loop I
equal to 0 1 inner loop will execute 3 times 0 1 2 3. So there are brackets in the above nested for loop. This is because the outer loop contains two statements, one a cout backslash n and the inner loop. The inner loop contains single cout statement, thus there are no bracket for inner loop. ठीक है, इनर लूप में एक ही स्टेटमेंट है और आउटर लूप में ये इनर लूप वाला भी स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हैं, बट इसमें एक ही स्टेटमेंट है इसलिए इसमें नहीं लगाया. If the loop contains multiple statements, there is a need for bracket. Okay. For I equal to 0, I less than true, एक प्रोग्राम देखिए स्टेप वाइज I प्लस प्लस सी आउट बैकस्लैश n. इस तरह से देखिए इसका नंबरिंग कर दिया गया है. स्टेप 1 द आउटर लूप इनिशियलाइज द वैल्यू विथ 0. स्टेप 2 वैल्यू ऑफ 1 टेस्टेड since the condition I less than 2 for the for loop is entered. Step 3 ये है a new line display cout backslash n. This is the part of outer loop. Step 4 फिर से इसका j का इनिशियलाइजेशन होगा. j equal to 0, j less than 2 true, तो ये चेक करेगा, फिर 6 में आएगा cout j का वैल्यू दिखलाएगा 0, फिर j प्लस प्लस में जाएगा, फिर ये चेक करेगा 5 6. ठीक है, 5 6 7 रिपीट होगा. जब 5 6 7 फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये 8 में जाएगा. दिस वन I प्लस प्लस यहाँ पर आएगा I प्लस प्लस, फिर ये चेक 2 में जाएगा और तब फिर 3 पर फिर 2 3 4 शुरू हो जाएगा. सी इंटरेस्टिंग, दिस इज द इंटरेस्टिंग वन विद द नंबरिंग. आपका ये कॉन्सेप्ट इससे एकदम क्लियर हो जाएगा. I इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो यहाँ पर I equal to 0, step 1 I less than 2 true, तो backslash n j equal to 0. ठीक है, j less than 2 है, 0 is less than 2 है, तो 6 में जाएगा, 0 डिस्प्ले करेगा, j प्लस प्लस 1 हो जाएगा. फिर ये चेक करेगा 5 6 7 5 6 7 5 6 7. जब ये फॉल्स हो जाएगा तो 8 में जाएगा. आउटर लूप को y को प्लस प्लस करेगा, I will become 1, फिर 2 3 4 5 6. ये ट्रू है तो 2 3 4 5 6 फिर से करेगा. So the value of tested less than true inner loop is entered. The statement cout j is executed. Value of j is displayed. The value of j is incremented. Now the step 5 6 7 repeated till the condition less than 2 becomes false. So when the value of j is 2, control comes out of the inner loop. Step 8, now the control goes to the outer loop. Update the increment I is incremented. Step 2 to 7 are repeated. The steps are repeated. The value of I 1. This continues till the value of I will become 2. The outer loop is terminated. So output of this program will be look like this 0 1 0 1. नेक्स्ट लाइन कर दिए हैं इसलिए 0 1 एक डिस्प्ले करेगा ये वाला, फिर नेक्स्ट लाइन में आके 0 1 डिस्प्ले करेगा. प्रोग्राम टू प्रिंट पैटर्न, ऐसा पैटर्न है 1 1 2 1 2 3. इस तरह का पैटर्न प्रिंट करने के लिए इन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 1 से स्टार्ट किया है, x लेस देन 3 x प्लस प्लस. फॉर इंट y इक्वल टू 1 y लेस देन x. क्योंकि इस तरह का पैटर्न है अगर तो आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा 1 1 2 1 2 3. इस टाइप का पैटर्न है तो आपको इस तरह से ये कंडीशन जो होगा y इज लेस देन x दिखाना पड़ेगा. सी आउट y और बैकस्लैश t. देखिए ये पैटर्न है, आउटपुट इसका इस तरह से आएगा. तो फर्स्ट टाइम I 1 है, x इज लेस देन 3 ट्रू, तो ये y 1 से होगा. 1 इज लेस देन 3 ट्रू, तो y डिस्प्ले करेगा 1. ठीक है, अभी x 1 था
y x1 था तो ये फिर बस प्लस करेगा तो x2 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फिर ये x में जाएगा x2, फिर y1 है 1 इज लेस देन 2 ट्रू, तो ये y प्रिंट करेगा x प्लस प्लस 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू, ठीक है, तो इस तरह से ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो, थैंक यू।